नाज़रीन, मेट्रो पर ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ईस्ट ऑफिस में, और डीसी ईस्ट ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार साहब के हमरा हम यहाँ से रवाना होंगे गुलशन इकबाल की जानिब, और वहाँ हम जाकर देखेंगे कि प्राइस चेकिंग जो कि गुनाफरोशी हो रही है उस गुनाफरोशी की सूरत हाल क्या है, और दीगर अवामिल के मुतालिक बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे अपने SOPs जो है हमारी क्या होंगी वहाँ पे। SOPs ये होगी कि जो सरकारी नर्स है, जो सरकारी रेट है, वो चेक करेंगे कि प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर वो ज़्यादा है तो फिर हम उनको फ़ाइन करेंगे या उनको जेल कस्टडी देंगे। ठीक है, जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी उन्होंने, तो यकीनी तौर पे हम चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि ग्राफरूची के हवाले से जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है वहाँ पर मार्केटों की क्या सूरत है। तो हम चलते हैं गुलशन इकबाल की जानिब। मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट के हमरा टीम के हमरा इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। मेरे अखब में आप यकीनी तौर पर देख सकते हैं कि गुलिस्तान जौहर में एक गोश्त की दुकान है और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार गुलशन इकबाल मेरे हमरा हैं, और हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, रमजानों में आती है वो 1 महीने। किसने कहा आपके लिए? किसने कहा भाई रेट लिस्ट रमज़ान में आती है? सर आप बड़े हैं, आप क्यों करें? फिर बिल्कुल बिल्कुल आती है, जाके ले लें, कम ऑफिस से ले लें, बिल्कुल होती है। नहीं, हमारी लिस्ट आएगी रमजानों में। नहीं भाई, किसने कहा आपको? क्या सब चल रहा है? मुझे सर ये लिस्ट का बोलना है मुझसे, मैं इनसे बोल रहा हूँ लिस्ट हमारी रमजानों में आती है। आप बताएं मुझे क्या किलो दे रहे हैं? हड्डी वाला 700, बगैर हड्डी का 850। सरकारी रेट क्या है ये देखें। जी सरकारी रेट क्या है? ये क्या 380 रुपये? जी हाँ, ये आज का रेट है। ये कहाँ की लिस्ट है? ये इसमें कम बताएं ऑफिस मेरे का को। इस पे अगर सन तारीख लिखी हो तो आप लिखी बताएं। हुई है ना, आपको बता बताएं। दो। ऑर्डर लिखा है सर, जब भी नहीं, तारीख लिखी होगी ना, यही है, यही है। इस तारीख की है। इसी की होगी। 380 रुपए किलो कमेले से बिल्कुल है। 600, जो गवर्नमेंट गोश्त दे रही है हमें वहाँ से 600 रुपए किलो आ रहा है, हमें 380 रुपए किलो कैसे बेचेंगे? यही होगा। आप बताएं मुझे। महंगी बेच रहे हैं आप, उसको करो फाइन। सरकार का रेट है उसको तो जानना पड़ेगा ना भाई। क्या नाम है आपका? सरकार के रेट में आप ना बेचो, दुकान बंद कर दो भाई। क्या नाम है आपका? भाई जो गवर्नमेंट हमें गोश्त दे क्या रही है नाम है वहाँ से आपका? गवर्नमेंट अगर रेट नहीं देगी तो आप दुकान बंद कर दो। नाम बताइए अपना। आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना। क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ कुरैशी। आपकी दुकान के हवाले से गुस्तान में बहुत शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें। ये देखें, ये वेटरनरी मेजरमेंट का है नाज़रीन देख रहे होंगे, और ये वेटरनरी मेजरमेंट से तारुफ रखते हैं, और ये तराजू जो है इसका चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है। अच्छा, इसका वो क्या है, सर्टिफिकेट का है? हाँ वो दिखा दे, वो दिखा दे। तराजू सही है दोनों? बिल्कुल बिल्कुल ओके होंगे सर। ये मेरी दुकान का कार्ड है, वहाँ पे लाइसेंस रखे हुए दिखाओ। किसे देना है? आपको देना है? वो हाजी साहब के पास है, हाजी साहब के पास बड़े हाजी साहब हैं, उनके पास रखे हुए हैं। सब क्लियर है अलहमदिल्ला, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर है। वो हाजी साहब के पास हैं, दूसरे होते हैं ना हाजी साहब यहाँ पे, वो आज आए नहीं है। जी हाँ, जो चीज़ जो है वो सर्टिफिकेट तो दुकान में रखने वाली चीज़ है भाई, घर में रखने की जरूरत बिल्कुल 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 बिलाल भाई आप सही कह रहे हैं, बिलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बेफिक्र हैं बिलाल भाई। यही बात नहीं होती। बात ये होती है कि हम अगर प्रॉपर इस दुकान में मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, तो कोई ना कोई शिकायतें तो गई होंगी ना आपकी। ठीक है बिलाल भाई, हम तो कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है हमें। ठीक है बिलाल भाई। जेल में जाएंगे, फाइन करूँ? सर आपके ऊपर है, हम तो थोड़ा मौका दें आपको। एक चीज़ और भी है, आज बुध का दिन है ना, बुध को तो नागा होता है गोश्त। उसके दिन होता है मंगल को। मंगल और बुध, आप चले, मैं आपको मंगल और बुध 2 दिन नागा होता है। आपको मैं दिखाऊंगा स्लेटर हाउस में माल कट रहा है और पूरी कराची की दुकानें खुली हुई हैं। नहीं होता है, बुध के दिन होता है। आप मेरे को बताएं, आप इशू करेंगे, लिखा हुआ है तो वैसे असिस्टेंट साहब ये रूल है, मंगल और बुध दुकानें बंद होती है। नहीं सिर्फ मंगल को बंद होती है, पहले 3 मंगल होती थी। बिलाल भाई जी बिलाल फिर भाई बंद कराया है हमारा। बिल्कुल बिलाल भाई यही बात है। नहीं सिर्फ मंगल नहीं जनाब, नहीं हम तो मंगल को खोलते हैं बिलाल भाई, आपको पता है बराबर में खास नहीं। बहरहाल आप देखो, मैं बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन कानून का हमें भी पता है, मंगल और बुध दुकानें बंद होती हैं, नागा होता है। अब आप दोपहर को बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो मुझे नहीं पता है, गोश्त ताज़ा है
मुझे तो लग रहा है गोश्त की हालत देखो, पीछे देखें बकरे का गोश्त लटक रहा है। बराबर में खास मीठा, आप इधर देखें महीनों का गोश्त रखा हुआ होगा। अभी भी जा रहे हैं अभी हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो मैंने आपसे कहा कि आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल नहीं है बिलाल भाई, आप तो हमारे हीरो है, आप हमारे हीरो है। बात ये है कि हम 10,000 रुपये फाइन दे दो। कितने? 10,000 रुपये। अरे ऐसा नहीं करो, आपको पहला दिन है। इतनी को तो मैंने दुकानदारी भी नहीं करी सुबह से। वरना फिर जेल चलो 2 दिन के लिए। गुंजाइश वाली बात कर ले सर, आप जो है गुंजाइश नहीं होती भाई, नहीं होती गुंजाइश। नहीं 10,000 ले लो इससे, रसीद दे दो उसको, है ना, लेके चलो इसको जेल। नाज़रीन देख रहे हैं कि आपके 10,000 रुपये का इनको जुर्माना किया है मजिस्ट्रेट ने, और ये गोश्त की जो नर्क है वो सरकार के नर्क से ज़्यादा फरोख्त करने पे, वरना इनको जेल की जो है वो बात की। तो अब ये देखते हैं क्या करते हैं कि जुर्माना देते हैं या जेल जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। यहाँ तो मेरे ख्याल में महंगा ही होता है। कैसे दे रहे हैं मटन? इसमें जो है मटन सालम 1439 रुपये फी किलो, बोटी 69 रुपये। अच्छा, इन्होंने मतलब कि अलग अलग जो रेट लगाए हुए हैं, जो पार्ट सब कुछ चाहिए वो मिल जाएंगे सर। वो देखें। भरे। हाँ वो देखें, वो कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि उसका क्या है। बाकी ये कि चूँकि थोड़ा सा यहाँ पर माहौल अच्छा है, AC है और हाइजीनिक है। हाइजीनिक है। इसमें मेरे ख्याल पे शायद कि 10% आप इनको एक्स्ट्रा देते हैं। जी 10%। 10% एक्स्ट्रा देते हैं, जिसमें कि मॉल्स है, अब वो तो है हर तीसरी बात है। उसके बाद भी जो है मेरा तो ख्याल है कि 1400 सबसे महंगा जो है 1469 रुपये, 1589 मटन रान 1589 जी 1600 रुपये किलो है, और सालन 1439, मटन बोटी 1439। अब लोग लेते होंगे तभी तो इतना ज़्यादा जो है वो सालन। कौन है यहाँ पर मैनेजर? कौन है? आप हैं बेटा? ये क्यों महंगा बेच रहे हैं आप? सही है कुछ। हम इस पे जो है वहाँ पे अक्सर जो है तराजू वगैरह औज़ान जो होते हैं वो दुकानदारों के ख़राब होते हैं, तो वेट एंड मेजरमेंट के इंस्पेक्टर्स जो है हमारे सामने सरफराज साहब मौजूद हैं, और वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देख भी रहे हैं। मालिक का नाम बताइए। ये आप क्या हैं? मैनेजर हैं? सुपरवाइजर। ये तो पुराना है बेटा। भाई बात ये 1600 रुपये मटन रान है ना, जगह 1600 रुपये 1589। तो अब ये पुराना है ये कौन से क्या है? सर। ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट ने दिया है कि इन पर फाइन नहीं किया जाए। मतलब वही है ना, कोई पुराना उन्होंने लिख करके रखा हुआ है। हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है हाई कोर्ट से। ये है अप्रैल 6/2021 का। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मदनी की अदालत तो खुद कहती है कि ग्राहक फरोशों पर काबू किया गया। बिल्कुल। तो फिर बहरहाल कितना फाइन करूं? 50,000, 60,000 या जेल जाओगे? ये है ये दिखा रहे हैं कि इन्हें कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि जनाब के मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर छापे ना मारें, और ये अपनी मर्जी से जितनी भी कीमत 25,000 रुपये फाइन दे दो। वो गोश्त बेच दें। लेकिन असिस्टेंट ले लो कमिश्नर उससे, वरना इसको जेल इनकार कर दिया 3 दिन के लिए और जेल लेके 25,000 जाओ। रुपये का जो है भले फिर जाकर कोर्ट में वो पेश क्या- करें। ये रखेंगे, आप लेके जाएंगे? ये इनका है सर। 25,000 ले लो या उसको जेल लेके जाओ। जी 25,000 रुपये का इन्होंने जुर्माना आयद किया है। आ जाए सर। पता चला ये वो भाग गए हैं, देखिए। सामने वाला और ये बंद करके भाग गया है। लेकिन बहरहाल इधर ही कहीं खड़े होंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन ये कि ये दुकान बंद करके भाग गया है। कैसे दे रहे हैं दूध बराबर? हैं? सरकारी रेट क्या है? सरकारी तो पता है फिर क्या साहब? 120 रुपये बेच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है कि पैमाना जो है ना आपके दूध के वो यार रखिएगा जरा। ये देखेंगे लीटर है या ये किलो है। शेयर में दे रहे हैं?
आप अंदर चले जाओ ना, आप तराजू में दे दो। रास्ता किधर है अंदर का? आने का रास्ता, अंदर आने का रास्ता। क्या नाम है आपका? क्या वालिद का नाम? सर, एक दूध वाले ने क्या किया, हमें यहाँ अगर लीटर का नाप पड़ा और हम दूर से कहेंगे यहाँ लीटर का नाप है, उसने मुझसे पास करवाया, मैंने स्टैम्प लगा के दे दिया। जब दुकान पे गया, ग्राइंडर मशीन से इसको यहाँ से घिसाया। तो एक बात बोला, बहुत इतना जरूरी है क्या? आपके लिए नहीं है। उसने यहाँ से घिसाया। दूसरी मरतबा मजिस्ट्रेट के साथ जब हम इंस्पेक्शन पे जा रहे थे, जैसे आपके साथ अभी, तो आपने कहा चेक करें, मैंने तो दूर से ही कहा सही है। मेरे साथ मेरा सीनियर खड़ा था, उसने कहा सरफराज बेवकूफ़ी नहीं कर, सही नहीं है। मैं कह रहा यार मेरा 28 साल तजर्बा, ये लीटर है, सही है। मगर उसकी नज़र पड़ गई उस जगह पे। मैंने जो उठाया, मैंने देखा 1 माइक्रो सेंटीमीटर घिस जाए, यानी कि वो शेर का हो गया। अब कोई भी दूर से, हमारा एक्सपीरियंस बंदा भी कहेगा लीटर है, तो अभी क्या है? अभी दुरुस्त है। दूसरा क्या करते हैं, ये लीटर का नाप हथौड़ी के साथ यहाँ पे उसको चोट मारते हैं, वो अंदर हो जाता है, वो शेर का हो जाता है। यानी कि 50 ग्राम 50 ml, यानी कि 1 लीटर का 20वां हिस्सा वो कम हो जाता है। अगर 100 रुपये लीटर है तो 5 रुपये की डंडी। ये उमूमन मार्केट में ऐसा होता है। इनके पास पैमाना दुरुस्त है। ये 250 ml का, ये गैर कानूनी है, मगर है पूरा, मगर गैर कानूनी है। क्योंकि 25 पैसा 25 की फिगर है ही नहीं पाकिस्तान के डिनोमिनेशन में। 1, 2, 5, 10 करेंसी में, सिक्कों में, प्राइस बॉन्ड्स में, सब में। तो ये जो 250 नहीं, 200 होना चाहिए, ये लीगल है। 250 ये तो सारे दूध वाले रखते हैं। नहीं, 200 ग्राम 200 मिलीग्राम का होना चाहिए। फिर उसके बाद 50 का, ये इलीगल है। लेकिन हमें 1 पाव देना होता है, इसलिए तो 1 पाव आप 200 और 50, ये 500 है। आप तो ये 200 ग्राम फिर नोटिस लेके लिख लो। सीज। तो उसको जब्त कर लिया आपने? हाँ, क्योंकि 250 है ही नहीं। नहीं वो सही। वैसे हमने रिकमेंडेशन लिखी है ऊपर कि परमिशन दी जाए कि 250 वाट यानी कि ग्राम का बट्टा भी नहीं है और 250 ml का नाप भी नहीं है। 250 ग्राम लाई के 1 पाव हो गया। 1 पाव हो गया तो 1 पाव को तो मतलब इजाजत होनी चाहिए। नहीं, मगर हमारी डिनोमिनेशन फ्रेंच सिस्टम की बनी हुई है ना, कि 1, 2, 5 और 10। हमारा जो निज़ाम है वो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल है, मगर आप पाबंद है ना फ्रेंच। पूरी दुनिया में जैसे हाँ, उस हिसाब से। लेकिन हम अपने माशरे के हिसाब से बात नहीं करते। नहीं तो सर, सिस्टम हमारे मुआशरे का है ही नहीं। अब बाहर तो लोग को 1 पाव दूध तो देता होगा, लीटर ही लेते अभी होगा। तक वो जो लोकल लोग हैं वो शहर से बाहर नहीं गए। मेरे ख्याल है कि कराची से शहर पे हैं, आप बाहर चले जाए ना आपको तो सब शहर पे ही। शहर पे हैं, तो इसलिए पाव होता है 4 पाव एक शहर में आता है। हमारे यहाँ में भी शेर नहीं आता। हमारे यहाँ अभी आपने क्या किया इनका? वो सीज कर लिया। हाँ, सीज कर लिया, उसको इस्तेमाल करना सब सही है। ये सही है, लीटर के हैं। जनाब नाज़रीन, ये है गुलिस्तान जौहर में, ये हम मौजूद हैं और ये दूध की दुकान है। यहाँ पर पैमाना भी चेक किया। ये इंस्पेक्टर हैं जनाब वेट एंड मेजरमेंट के सरफराज साहब, उन्होंने 250 ग्राम वाली जो पैमाना उसको जब्त किया, इसलिए कोई इलीगल है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बाकी इन्होंने कितने किया? 1000 रुपये फाइन। 1000 रुपये फ़ाइन किया है उन्होंने। और दूध का पे बेच रहे हैं 130 रुपये में बेच रहे हैं। सरकारी नर्क जो है वो 94 है। चले जी, ठीक है जी। 1000 रुपये क्या, मेरा ख्याल है फिर भी बहरहाल बहुत रहम किया इन्होंने आपके साथ। नहीं बता रहे ना यार, सही नहीं। हम तो भाई देखो शेर के हिसाब से आ रहा, हम लीटर दे चलो चल जाता है, मतलब कारोबार करना है। चले देखते हैं आगे की और क्या सूरत हाल है। और क्या जी, वो क्या कर रहा है? नहीं तो हम चालान कर देंगे। वो तो आपने हटा दिया ना 250 ग्राम। मैंने कहा उसका कांटे का और इनका अगर सर्टिफिकेट है इसके पास तो देख लेते हैं। ये है, लेकिन इस साल का मैं चले, ये सब चीज़ें सामने लटका होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये सब चीज़ें आवेज़ा होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं नाज़रीन। ये है वो गुलिस्तान जौहर मोड़ पर मौजूद थे। यहाँ गोश्त की दुकान और दूध की दुकान पे सर्वे किया असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार साहब ने, और यहाँ पर जुर्माने भी आयद किए। और हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। राशिद बेटरवन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये है गुलिस्तान जौहर सब डिवीज़न गुलशन इकबाल का इलाका है
और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मेरे हमरा है। और यहाँ पर गिराफरोशी के हवाले से खासतौर पर चिकन, मटन और दीगर अशिया जो फरोख्त हो रही हैं उनके हवाले से देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रेट है सर यहाँ पर 240 रुपये 40 रुपये में गोश्त बेच रहे हैं, और ये बेच रहे हैं 400 में। आज का रेट क्या है पोल्ट्री का? आज का रेट क्या है पोल्ट्री फार्म का? फार्म का रेट क्या है कल का 4 का? तकरीबन 234 रुपये। अल्लाह ताला आपको, अब ये देखें 234 रुपये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये कल का रेट है 234, आज का रेट शाम 4 बजे आएगा। मल्टीप्लाइड 1.6 करते हो 1.65 65 करते हैं। 1.60 1.65 से लगाया तूने, तो इसका मतलब 380 रुपये बनाया। हाँ कैलकुलेशन करो, 234 मल्टीप्लाइड बाई 1.65। 5 रुपये सर, उसमें 6 रुपये गाड़ी वाले भी तो ऊपर रखते हैं ना। 386 रुपये सर। 386 रुपये आपका रेट है और 1.65 इसने ज़्यादा रखा है, नेचुरली होता है 1.60। 380 बनेगा, 374 रुपये बनता है। ठीक है जी, 1.60 का फार्मूला है। अब बात ये है कि 6 रुपये सर हमारे पास ऊपर आता है, 6 रुपये जिस गाड़ी से हम चलो 6 रुपये पर कर लो, कितने हो गए सर? ये देखें ना, 1 किलो 650 ज़रबे 34 और 640, ये ले सर 396। बात ये कि हुकूमत का जो एक फार्मूला है, कमिश्नर कराची कंट्रोल जनरल प्राइसेस हैं, उनका जो एक फार्मूला है वो यही फार्मूला पोल्ट्री फार्म वालों का भी है कि जो उनका रेट निकलता है उस पर 1.60 या 1.65 से मल्टीप्लाई करने आपका रेट निकल आता है। किराया वराया कोई नहीं होता, सब कुछ शामिल होता है। ठीक है जी, अब ये है। और रही बात है कि आप बेच रहे हो 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो भी मेरे ख्याल में कोई क्लासिफाइड तो नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ। मुझे 350 की दे रहे हैं। आपने 350 रुपये ली, 350 की खरीदी है जी। गर्दन चर्बी ये सब चीज़ें निकालते हैं ना, तो उसमें जो है ना जो लिखा हुआ उस पर कोई नहीं लेता सर, उसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे कम करते हैं हम लोग। इसमें से आपने गोश्त लिया है, इसके अंदर पूरी मुर्गी का गोश्त जी, ये 350 किलो में दे दें जी। लेकिन बहरहाल आपको दे दिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम आए हैं, नहीं 5-10 रुपये की बार्गेनिंग होती है सारे, लेकिन मुर्गी वाले कभी बार्गेनिंग मानते नहीं है, इसलिए कि उनका कहना है कि ये बाटा का रेट है। मतलब लोग, लेकिन कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं, 10-20 रुपये छुड़वा ही लेते हैं। हाँ, इनका मतलब जो मार्जिन आप कह रहे हैं इसके मुताबिक इनका रेट फिर सही है। मतलब नहीं, वो हम बता रहे हैं ना, मैं तो बायर हूँ ना, नहीं जो झूठ है सच है वो बता रहा हूँ कि 350 रुपये में मैं खरीद रहा हूँ। आप कह रहे हैं, आपकी बात माने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कराची शहर में, और नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस शॉप पे आपको उसने मोहब्बत से, जानने की वजह से उसने, मैं मशकूर हूँ उनका, अगर मोहब्बत से दे दिया है, और मैं कोशिश करूँगा सारी अवाम ये मत करें। कराची में पूरी जगह कहीं भी इस तरह नहीं है, बल्कि 400-450 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मेरी इनसे यही गुजारिश है कि सारी अवाम से इसी तरह मोहब्बत करें, उनको मुनासिब करके बेचा करें। अच्छी बात है ये, और आपका जो अमल है बड़ा काबिल तहसीन है, और मैनेजमेंट का जो ये एक्शन है मैं इनको पुरजोर हिमायत करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर के नेक्स्ट को मैं यहाँ मौजूद है, खुद ही बताता हूँ। नहीं तो इनके एक्ट को सराहता हूँ, इनके एक्ट को। इसी तरह महंगाई पे कंट्रोल हुआ जा सकता है। आपसे मोहब्बत है, सब इसने कम दिया है। क्या साहब दे रहा? 400 रुपये किलो क्या कर दिया? मतलब मजिस्ट्रेट साहब हैं ये, मजिस्ट्रेट साहब की निगाहें बड़ी तेज हैं। क्यों बेच रहे इतना? अब अगर हमारे फार्मूला हमने लगाया तो उसके हिसाब से बनता है 386 रुपये। फार्मूला का मैं क्यों बोलता हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, होता है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये फार्मूला है कि 1.65 आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, रेट अभी 34 रुपये का आया। क्या नाम है आपका? और लोगों की शिकायतें बहुत है आप लोगों की तरफ से। रेट
ईरान का है 360 रुपये ना, ये क्या लगाया आपने? मैडम मैं एक बात कर सकता हूँ आपसे? If you- आप यहीं रहती हैं? जी मैं यहीं रहती हूँ। ये जो गोश्त लेते हैं चिकन का या मटन का या बीफ का, क्या सूरत हाल है? यहाँ पे सूरत हाल ये है कि हर जगह के एरिया के हिसाब से रेट्स अलग हैं। हम एयरलिफ्ट से ज़्यादातर अब हम प्रेफर करते हैं, वहाँ पे रेट सब्सिडाइज्ड हैं, मुनासिब हैं, जहाँ इन्फ्लेशन हर जगह है उस हिसाब से। लेकिन अभी मैं मेन जौहर पे जाऊँगी वो अलग रेट दे रहे हैं, ठीक है। मीट वन वाले वो हर कोई अपने नाम के हिसाब से वो रेट लगा रहे हैं। उसूलन होना ये चाहिए, जो गवर्नमेंट जो रेट बता रहा है उसकी आपके बाकायदा बोर्ड पे लिस्ट होना चाहिए, जो कहीं भी नहीं है। हम वो यही मैं कहना तो वो नहीं होता है। चाहता हूँ। आप कभी तलब करते हैं कि गवर्नमेंट की लिस्ट दे दें, तो वो उनका क्या जवाब होता है? कह रहे हैं जी यही चल रहा है। मजबूरी बात नहीं, बात ये कि कोई आवाज़ उठाता भी तो नहीं है। जो आवाज़, मज़े की बात यह है कि जब आवाज़ उठाए ना तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हम तो बिल्कुल ऑड ही लगते हैं कि हम ही शिकायतें कर रहे हैं। अभी इन्होंने मुनासिब दिए हैं, मैंने विंग्स दिए हैं, इट्स फाइन रेट, बट इन जनरल अभी मैं बात सुन रही थी, मैंने कहा चलें अभी ये बात हो रही है, बट इसका पे कोई इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला है। बस हमारा काम अजान देना है, हम अजान दे रहे हैं। बट अजान दे के उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करें ना। मजिस्ट्रेट देखिए साथ हैं, मजिस्ट्रेट साथ हैं, और मजिस्ट्रेट बजंदर खुद साथ है, तो लानी सी बात है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा ना इंतजामिया को, जो वो इम्प्लीमेंट करें। भाई आप ये देखें ना, कुछ कसूर आवाम का भी है, आवाम का। कुछ कसूर आवाम का भी है, आवाम बार्गेनिंग। हाँ, मुझे एक बात बताइए, बार्गेनिंग हम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा लेना चाह रहे हैं नज़र न्याज के लिए, हम कहेंगे चलो हम ज़रा ख़ास चले जाते हैं, अब वहाँ जाके ज़रा रेट्स देखें, फिर हम कहेंगे थोड़ा बेहतर चलो मीट वन जाए, वहाँ पे उससे और डबल प्राइस है, तो ये ज़्यादती किसकी है? अब अगर मीट वन या खास में अगर गोश्त बिक रहा है तो कौन खरीद रहा है? मैं और आप ही खरीद रहे हैं ना। बिल्कुल खरीद रहे हैं, मतलब ये है कि अगर हम महंगा चीज़ खरीदते हैं तो वो प्रमोट होते हैं, वो प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देख रहे हैं सिचुएशन अच्छी, अच्छा वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, एग्जैक्टली। हम उस पर बिल्कुल अगेंस्ट हम ना खरीदें, बमजबूरी हमें ख़रीदना पड़ता है, बट ये कि अगर हम नहीं लें, मेरे ख्याल से इस चीज़ पे ख्याल किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल ये जो मार्केट है ना, इस पे आप लोगों को लिस्ट लगानी चाहिए, नहीं लगाता कोई। नहीं लगाता, यही तो बात हो रही है ना कि आवाम भी उनसे पूछते नहीं है, आवाम भी इनसे नहीं पूछते कि गवर्नमेंट का लिस्ट का है। देखिए अभी आप आए हैं, सर आए हैं, अभी बात हो रही है, मजमा खड़ा हुआ है, बात मीडिया अभी खत्म हो जाएगी। अभी मैं ठेले वाले इसके पास जाऊंगी, कोई रेट दे देंगे, वो अलग दे रहे होंगे। आपकी बात से मैं दुरुस्त मानता हूँ। कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? व्हाई डोंट यू पुट द लिस्ट? और ये कहें जो लिस्ट क्यों नहीं लेते? सबको जेल में भरें। सर जेल में भरने का मसला ये है कि हम रखते हैं, इसमें अवाम भी आगे आए, देखें ना ये भी अवाम है जी, बेच रहे हैं वो भी अवाम है, उनका भी ताउन चाहिए, उनसे पूछें, उनके पास अपनी शिकायत है, हमें ऊपर से महंगा मिल रहा है। इसलिए वो जो रीजनेबल चीज़ है कि लोग और ये सब मिलकर जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जी जी देखिए मेरे अंडर अगर ये जिम्मेदारी होगी, मैं सबसे पहले क्या कहूँगी, इफ आई हैव द पावर आई विल से कि मैं एक लिस्ट निकालूंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, उस पे रेट्स लिखे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, डन, उस पे मेरे साइन होंगे बीइंग द पावर पर्सन, और उसकी जिसकी दुकान है स्टैम्प लग गया, अब वो यहाँ लगता होना चाहिए। सारे कुछ है मैडम, कोई फॉलो नहीं करते। नहीं फॉलो नहीं, तो फिर ये गलती आवाम की नहीं हुई, आप उसकी दुकान बंद करें, सील करें। सील करना चाहिए। आप एक दफ़ा करेंगे, दूसरा उससे डरेगा, जब आपसे बात करके चले जाएंगे उसका असर नहीं होगा, नहीं पड़ता है उसका असर। आपके प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन, मैं होटलियर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। वैसे आपका माशाल्लाह आपकी नॉलेज भी सही है और आप बोल भी सही नहीं है, कि चले। जी 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 क्या है? हमारी कंप्लेंट बहुत आपके लिए, हमारी कंप्लेंट ये बच्ची है और इसका सर फूटा है स्कूल में, इतना बड़ा स्कूल है डैब्स, ये बिल्कुल ये बराबर में, ये रहा वन लाइन, हम वहीं से आ रहे हैं और स्कूल वाले स्कूल छोड़ के भाग गए हैं, प्रिंसिपल साहब किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ये इतने बड़े उन्होंने जिम्नास्टिक के लिए कोई चीज़ मंगाई हुई थी, हम आपको चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, वो इसके ऊपर गिर गई और एक नहीं दो गिर गए बच्ची के ऊपर, वो उन्होंने आप यकीन जाने किया हुआ था, ऐसे ही खड़ा ये किया हुआ इसकी था। नेक बोन, कुछ नहीं करी है, मुझे चोट बहुत लगी है। ये देखिए, ये इसमें बहुत छोटा ये नजर देखिए आ रहा है, जरा। लेकिन ये काफी बड़ा था, लोहे का बना हुआ है ये पूरा ना। ये बच्ची के ऊपर दो गिरे, दो, अल्लाह मैंने बचा दिया इसकी। ये देखे, ये इसकी तो आप सोच नहीं सकते इसको। स्टेचिंग कितनी आई है? 4 यहाँ है, 2 पहले यहाँ पीछे आ चुकी है, 1 हफ्ते पहले, 1
एक हफ्ते पहले। ये माफ आप बात नहीं सुननी। उनके खिलाफ आपको एक्शन तो लेना चाहिए थोड़ा सा। यस सर, बिल्कुल। ये आप स्कूल सील कर। एक मिनट, आराम से आराम से। ओके ओके ओके। आप रिहाइश कहाँ आपकी? हम लोग की रिहाइश गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 16। प्रिंसिपल साहब हमें धमकी देके गए हैं। धमकी देके गए। अभी बैठे हुए? नहीं, भाग गए। उन्होंने कहा आप 15 पे कॉल करके पुलिस बुला रहे हैं, बुला ले। कोई मर्द नहीं है स्कूल में, सारी औरतों को बिठा के चले गए। उनकी वाइफ बैठी हुई है और उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ किसी बात की। वाइफ बैठी हुई है, वो बैठी हुई है। वही जा रहे हैं। हम तो पहले उनसे तमीज से बात कर रहे थे। ये कल बच्ची गिरी थी, कल तो इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी ना। हम वो स्कूल वालों से ऐसे जी कल सुबह दोपहर 12 बजे 1:30 बजे तक, और वो इस बात की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं कि एटलीस्ट एक कॉल कर लेता है बंदा। सारा दिन बच्ची गिरी है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। स्कूल से फोन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। स्कूल से फोन नहीं। उन्होंने किसको बुला लिया हम देख लेंगे। जी ये बोला माफिया बैठे हुए, ये पढ़ाई के नाम पे माफिया ही है। कि एटलीस्ट कंपनसेट करें, बच्ची की रिपोर्ट्स आनी है, हॉस्पिटल ले जाना है, कोई कंपनसेट पे कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, हम एक MRI करा सकते हैं और बस। ये है राडो का इलाका है, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल सब डिवीजन में मौजूद है और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मेरे हमरा है। और यहाँ पर हम प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मुर्गी के गोश्त हैं, गोश्त मटन है, बीफ है और दीगर जो भी सब्ज़ी और दीगर दूध के जो भी कारोबार हो रहा है उसमें जो गिराफरोशी है उस हवाले से हम यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस चेकिंग कर रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। क्या हुआ? मैंने 120 रुपए किलो खरीदा इससे। 120 रुपए? 120 रुपए अपने मुंह से अभी रेट पूछ लिया। अभी क्या कह रहे हैं? सर रेट हाई है इनके, सर रेट हाई है। 120 रुपए ठंडा दे रहे हैं। 60 रुपए किलो के पैसे दे के गए। 60 रुपए किलो का आप पैसे दे के गए हो और उल्टे मुझे चोर चमार और बोल के गए हो। छोड़ो यार, चोर चमार तो हो ना, छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करो। साहब को बता रहा हूँ मैं, साहब के सामने। आपने कितने आपने टिंडे क्या साहब दिए इनको? 60 रुपए किलो के पैसे दे के गए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हो। 120 रुपए किलो। अभी सही आपको क्या बताया इसने? हाँ बताया ना। आराम से 120 रुपए किलो, देसी टिंडा 120 रुपए किलो। एक टिंडा कमिश्नर साहब से बात करें, मजिस्ट्रेट साहब से बात करो। मालिक है इनका नाम बताओ। टिंडा 120 रुपए किलो देसी वाला। चपड़ी टिंडे 80 रुपए किलो। वो बेटा मेरा कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हम नहीं कहते वो नहीं कहते। यहाँ साइन करें, साइन करें। इसको देखो कहेगा माफिया ही है। प्राइस लिस्ट भी नहीं लगाई सर इन्होंने, नहीं लगाई। वारंट बनाओ इसको, उसको 3 दिन के लिए। सबसे बड़ी बात है ये भाई, इधर देखो बंदा सामने मौजूद हो, जबान चलाते हो खड़े होकर, बदतमीजी ना है। जबान नहीं चलाओ खड़े होकर। कस्टमर के साथ जबान चलाते हो, झूठ बोलते हो, महंगी चीज बेचते हो, फिर झूठ भी बोलते हो ऊपर से खड़े होकर। 500 का 300 दे जाते हो, फिर कुछ नहीं है। अभी आप लेके जा रहे हो अब इधर रेट क्या बताएंगे फिर हम? जब तुम 500 का 300 देगा तो ज्यादा ही बताएंगे ना तुम्हारे लोग। जब 500 का 300 बनाएंगे तभी तो होंगे। चलो जी, क्या किया आपने? सर इसको 3 दिन जेल में, इनको 3 दिन के लिए जेल किया है। बात यह है कि बंदा किराए का बंदा नहीं चलता यहाँ पे। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, थोड़ा सा पता चलेगा या फिर मजदूरों के लिए कानून लिस्ट काम किसके पास? या मंडी में कोई चीज लिस्ट पे मिल रही है गरीबों को, मजदूरों को, पर वो कोई बात नहीं, आप जो मर्जी क्या कर सकते हो। सिर्फ 200 है, 180 है, 150 है, 160 वाला भी है सर। वही है कि 150, वही है कि हम लोग खुद अपनी रोजी रोटी, बस अल्लाह ताला, इतनी महंगाई है सर, क्या करेगा आदमी। जाकिर हुसैन जनाब। केले कैसे दे रहे? 80 रुपए दर्जन। अच्छा, लिस्टें किसी के पास भी नहीं है नाज़रीन, यहाँ पे किसी के पास भी नहीं, और लिस्टें किसी के पास भी नहीं है, और हर आदमी ये कहता है पीछे से महंगा आ रहे हैं। वो पीछा कौन सा है समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर लोग जो है वो मजबूर होते हैं, और हर आदमी फल फरोश जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं।
हमारी क्या जरूरत होगी, हम आपके सामने कोई चीज़ बोल दें सर। अब आम तो ये कहती है कि आप लोग अपनी मनमानी कीमत पे बेचते हो। अनार के रेट भी सर हाई है। नहीं हाई कहाँ से, 200 रुपये सर। मंडी का रेट क्या है? मंडी का रेट भी है ये 180 190 का ही पड़ रहा है। मार्केट में तो अनार 150 रुपये किलो बिक रहा है। अरे सर चलो जी, 1000 रुपये जुर्माना किया है और जुर्माना ना देने की सूरत यकीनी तौर पर जेल की जो है वो इत्तला दी जाएगी। ये तो टिंडे नहीं, पंजाब के कद्दू है ये। कद्दू क्या था मैं? पंजाबी कद्दू 40-50 रुपए बेच रहे हैं। ये सस्ते। टमाटर क्या था बेचो? टमाटर 60 रुपए किलो। हमारे ग्राहक लिस्ट अल्लाह के बंदे कहीं भी नहीं होगी, इस टाइम आती नहीं। कोई दे के जाएगा तो हम ले लेंगे 10 रुपए की लिस्ट है। सरकारी रेट 78 है, ये 60 रुपए कैसे बेच सकता है? 78 है। 78 का मतलब हो गया 80 रुपये तकरीबन। अल्लाह के बंदे वहाँ भी बहुत ढूंढने से मिलते हैं। यहाँ दे के जाता था बाइक वाला, वो नहीं आ रहा आजकल। चिकन वालों को भी हमें चलो 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 कोई बात नहीं। मुझे बताइए ये 60 रुपये कैसे बेच रहे हो जबकि सरकार का रेट 80 रुपये? हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। टोकरी आ रही है 1000 रुपए की, तो 80-70 बेच रहे तो नुकसान में बेच रहे हो? जी, नुकसान में बेच रहे हो? नहीं अल्लाह रहम करेगा, 70-80 बेच रहे हैं। यार ये बात वही है कि ये 100 रुपये 150 रुपये बेचती है। नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। मेरा ख्याल है कि यहाँ आवाम कोई मिले ना तो फिर पूछें। लेकिन बात ये है कि आप 60 रुपये में टमाटर नहीं बेचते। मैं कैश पैसे नहीं देता, हमारा पूरा महीने का या तो ऊपर रहते हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं ले आते हैं, तो बिल होता है। तो लाजमी साथ है उसमें तो महंगा ही जाएगा भाई। अगर कोई उधार पे लेगा, महंगा जा रहा होता ना तो हम दोबारा थोड़ी लेते। तो अपना बता तो रहा हूँ ना, मुझे रेट पता ही नहीं है। हमारा रोज का हिसाब है, घर वाले आते हैं, बच्चे आते हैं, ले आते हैं बस। सुबह शाम आते हैं तो ये लोग इन्हीं के फेवर में खड़े हैं। कि जब हम आवाम की शिकायत पे हम जब मार्केट में आते हैं तो आवाम भी जो है वो कोऑपरेट नहीं करती। देखें, जो आवाम शिकायत कर रही है ना, आप उससे नहीं पूछ रहे, आप दूसरी आवाम से पूछ रहे हो। आवाम कहाँ है? वो उस आवाम को ढूंढो ना जो शिकायत दिया। लेकिन गवर्नमेंट के जो रेट है उससे तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अच्छा। ये मैं तो खैर यहाँ का नहीं हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली मैं तो मलीर में रहता हूँ, वहाँ पे भी सेम। तुम रिक्स से आए हो? नहीं, मैं बता रहा था कि जैसे कि ये लोग बेच रहे हैं ना यहाँ पे, इस शॉप पे कुछ और है, वहाँ पे ठिया लगा हुआ है कुछ और है, जो अलग से लेके रेडी खड़ा हुआ है ना उसकी। यार देखो, आप खरीदारी करते हो? जी करता हूँ मैं तो खुद करता हूँ भाई। तो कभी टमाटर आजकल क्या सब चल रहा है? टमाटर तक हमारी तरफ तो 80 रुपये 80-90 रुपये चल रहा है। 80-90 रुपये चल रहा है, बट ये 60 रुपये बेच रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा था जी, 60 रुपये किलो बेच रहा है। अच्छा, इस वक्त जो सीज़न है वो तो वही चीनी का ही मसला है सारा। चीनी का मसला है, बाकी चीनी का तो इतना कंट्रोल है। चीनी और आटा, ये चीनी दोनों और आटे भी का मसला, और घी और घी का। ये तेल जो है आपका, ये तो सारे ब्रांडेड है। ये तो ब्रांडेड है, सारे ब्रांडेड है, ओपन नहीं है। ओपन नहीं है, सारे ब्रांडेड हैं इसके अंदर। और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ ये तेल में है और चीनी में है और थोड़ा बहुत आटे में है। ये 3 आइटम ऐसे हैं जिसमें कि थोड़ा सा मसाइल हैं। तो चीनी 97 बता रहे हैं, मतलब बता हमें बता रहे हैं। नहीं है 97 है, बता नहीं रहे 97 है। 97 में हम सेल आउट कर रहे हैं। और वो जो आटे के भी रेट बता देते हैं। आटा कौन सा रखता है? चक्की का रखते हैं या चक्की का भी रखते हैं? चक्की है, चक्की वो भी ब्रांडेड होता है, हमारा अपना नहीं होता। बाहर का आता है जो कंपनियों में देती है वो होता है। अशरफी का हो गया, बिकॉल वगैरह हो गया, सब। बाकी तो सारे ब्रांडेड है आपके घी और तेल वगैरह। खैर नाज़रीन, बात ये है कि ब्रांडेड तेल है। अब इस ब्रांडेड तेल में तो में ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कंपटीशन कमीशन का काम है कि कंपटीशन कमीशन देखे कि रेट की क्या सूरत हाल है। उस पर रखो, उस पर महंगी इसके लिए रेट नहीं है यार, वो दूसरा लेकर आओ। ये अलाउ ही नहीं है। कहाँ गया? ये उन चीज़ों के लिए जो 20 रुपये किलो चीज़ें हैं उनके लिए ये बिजनेस है, ताकि 1-2 ग्राम आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला ना हो। अब जो 200-200 400 वाली चीज़ के लिए ये स्केल थोड़ी है। स्केल मंगवा लो। आप कैसे वजन करते हैं?
आप जो ये असल में पैकिंग हमारी जो होती है ना वो होकर आती है। कहाँ से? ये हाउस से हमारे। हमें कानून के मुताबिक वेट्स एंड मेजर्स एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ लॉ के मुताबिक He is the inspector of the weight and measurement, Mr. Sarfraz. आपके स्टोर से ये चीज़ जी। खरीदे जी। और आपके बिल काउंटर पे आके कहे कि मुझे शक है कि ये 500 ग्राम नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे ही कि वेइंग स्केल अरेंज करें और मुझे कस्टमर को वापस भेजें। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपने मेरे साथ स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट किए कस्टमर के साथ। ठीक है 500 ग्राम ऐसे ही है। ये रेवेन्यू लॉ के मुताबिक आपने मेरे साथ एग्रीमेंट की है। ये नेट वेट 500 ग्राम होता है या इसमें कुछ कमी पेशी होती है? नहीं नेट वेट 500 ग्राम। कानून के मुताबिक मेरा अपना जाती राय ये है कि ये जो प्लास्टिक है इसका वजन अलग होना चाहिए। हाँ 1-2 ग्राम इसका अलग होना चाहिए। जब हम इसको वेट करें तो वो 500 ग्राम नहीं बल्कि 504 ग्राम 4 ग्राम होना चाहिए। 405। हाँ लेकिन बहरहाल अब आप ये है कि आपके पास जो फिर मंगवा देता हूँ मैं आपको, वो भी वेट करके बता देता हूँ। बेकर्स है ना आपके पास? बेकर वहाँ तो रखा होगा ना वेट? बेकर 97 नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि शुगर क्या हिसाब चल रहा है सरकार का? क्या सरकार का तो सर 87 है। सरकार का 89 है। 89 है सरकार का, लेकिन ये है कि होलसेल में इस वक्त चल रहा है 95 चल रहा है, लेकिन आम मार्केट में भी 95 पे अगर जाते हैं और 10% इनको देते हैं तो कितना बन गया? बेटा 2 किलो 1 किलो का बाट ले आओ। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक का मसला है। अनवेरीफाइड अनअथराइज्ड ये हमारे लेब से ही वो क्रॉस नहीं करेगा तो वो लीगल कहलाएगा भी नहीं। तकरीबन सब फॉर एग्जांपल ये बराबर है, फिर भी मैं कानून इसलिए कहता हूँ कि ये अनवेरीफाइड है। वेट्स एंड मेजर्स की लेब से ये गुजराई नहीं। हर बाट साल में कम से कम 1-2 ग्राम कम होता है घिसने की वजह से। ये सब टेक्निकल बातें हैं सर। इसमें वो आइटम तोले जा सकते हैं जो 50 रुपए के अंदर, जैसे सब्जी टमाटर आलू, ये उनके लिए कांटा है। उन आइटम्स के लिए ये कांटा नहीं है जो महंगे आइटम। इतना बड़ा मॉल है आपके पास, आपके पास जो मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक आपका वेट स्केल होना चाहिए। बनने की यार ये बनने ये क्राइम है, ये क्राइम है। इसलिए कि आपके पास तो एक देखिए, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई आपकी वो नहीं कर रहा, ना मेरी कोई दुश्मनी है। बात ये है कि आपके पास तो 2 होने चाहिए, एक खराब है तो दूसरा आ जाए। चले जी, बात यह कि वेटर मेजेंट के जो इंस्पेक्टर हैं जनाब सरफराज साहब, उन्होंने इनको नोटिस दिया है कि तराजू इनके दुरुस्त नहीं है और कुछ पल्स वगैरह यानी दालें वगैरह की कीमतें भी जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनको 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। मैं मजिस्ट्रेट साहब के साथ चलेंगे और मजिस्ट्रेट साहब से आखिरी कलमात को बात करके फिर हम रवानी। जी सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ आज का जो है ये प्रोग्राम, और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश है और ये एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कमिश्नर साहब से कि आप डेली जो है वो प्राइस चेकिंग पर जाएं और इंश्योर करें कि सरकारी नर्स पर वो चीज़ें जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। तो इस सिलसिले में आपने देखा कितना रश हो गया कि लोग जो है वो बिल्कुल धड़ाधड़ जो है वो सरकारी रेट पर वो ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि आपके आने से एक फ़र्क ये पड़ा कि जो मुर्गी का गोश्त महंगा बिक रहा था, जी जी, वो लोगों ने सरकार के नर्क पर लोगों ने जिसको ये मिल गया। हमें यही है कि लोगों को रिलीफ मिले। हम इसलिए आए हैं, आपके साथ आए हैं, या जैसे भी आते हैं, कल भी आए थे, कि सरकारी रेट पर जो है वो लोगों को चीज़ें। खौफ क्यों नहीं पैदा होता है? आप एक दिन करके जाते हैं फिर कल दोबारा ये महंगा बेचना शुरू कर देंगे, ये खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है इनमें? सर उसके एक वो मैकेनिज़्म होना चाहिए प्रॉपर, लोग भी ताउन करें, लोग शिकायत नहीं करते, क्योंकि ये जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी तो ज़ाहिर है हमारे पास इतने एफर्ट्स नहीं है कि हर एक दुकानदार के आगे हम चौकीदार बिठा दें। तो पब्लिक साथ देगी तो जैसे आज दिया इस तरह के साथ उनका चला हमारे साथ, तो इंशाल्लाह ही हो जाएगा। तो ये प्राइस लिस्ट का एक इशू है, इस प्राइस लिस्ट के इशू को तो हल करें कि प्राइस लिस्ट जो है वो अक्सर लोगों पर नहीं है, नहीं वो कहते हैं कि हमें मिलता भी नहीं पीछे से। डेली इशू होती है, बिल्कुल होती है, नेट पर मौजूद है। मैं आपके चैनल से ये सबको बताऊंगा कि नेट पर मौजूद है। कमिश्नर कराची डिवीज़न का जो हमारा नेट पर साइट है उस पर ये मौजूद है, जो चाहे वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, बात यह है नाज़रीन कि मजिस्ट्रेट साहब की अपनी कोशिशें, हमारा अपना मकसद है, लेकिन मेरा मकसद कभी भी नहीं होता हमारा कि हम
मार्केट में खौफ हरास पैदा करें, या किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं होती। आवाम की जो हमारे पास मेल पे या व्हाट्सएप पे जो शिकायतें आती हैं तो हम उस इलाके में जाते हैं और उस इलाके में जाते हैं मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। कोशिश ये होती है कि वहाँ के लोगों को रिलीफ दें और जो कुछ भी हो हम उसकी निशानदेही करें और आगे बात को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग जो है खुद भी जो है मोल तोल करें और जिससे भी ख़रीदारी करें वो सरकार का नर्ख जो है लाजमी मांगे। नहीं मानते तो 3-4 दुकानों में बार्गेनिंग करने के बाद की चीज़ की खरीदारी करें ताकि उन्हें चीज़ें सस्ती मिले। दुकानदार से आप उसकी मुंह मांगी कीमतों पर अगर चीज़ें खरीदेंगे तो यकीनी तौर पर महंगाई कम नहीं होगी। इसी तरह हमने वेट एंड मेजरमेंट के इंस्पेक्टर को साथ रखा, जो कि तराजू अक्सर जो ख़राब होते हैं लोगों के, उन तराजू को दुरुस्त करने के लिए भी उन्होंने चेकिंग की और जिनकी सेटिस्फाई थी उसको छोड़ दिया और जिनकी सेटिस्फिकेशन नहीं थी उन पर जुर्माने भी किए। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और मकाम पर किसी और इशू पर आपसे मुलाकात होगी।